प्रभाकर शर्मा डैश 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 जी महाराज को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं जी। उनसे जरूर पूछ लेना वो हमें जानते हैं कि नहीं। हम तो सबको जानते हैं। उनको पूछ लेना कि बाबा जी आप जो आजकल जितने भी सत्संग कर रहे हो ये कहाँ से उठा रहे हो? तू आदमी नहीं है, तू औरत नहीं है, तू ये नहीं है, तू वो नहीं है। ये सब भाई हमारे ही सत्संग कॉपी किए जा रहे हैं। अभी आपको नहीं पता, अभी आपको नहीं पता। हमारे सत्संग आप एक नंबर से सुनोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कॉपी कर रहा है। फिर आप ये नाम लिख के मुझे नहीं पूछोगे कि आप जानते हो कि नहीं। फिर आप उनसे कहोगे महाराज जी आप जानते हो नितिन दास को? सतनाम सतनाम। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा भाई, मैं आपको ये बता रहा हूं कि उनके पुराने सत्संग सुनो और उनके अब के सत्संग सुनो, आपको जमीन आसमान का अंतर मिल जाएगा। आप अच्छे से देख लेना। अगर आपको प्रमाण चाहिए तो आपको मिल जाएगा। 9256111007 पे आप भेज देना मैसेज मुझे, प्रभाकर शर्मा जी अपना नाम लिख के भेज देना, आपको हम सबूत भेज देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे सत्संग सुनकर जितने भी लोग पलटी मारेंगे सब फंस जाएंगे, सब फंसेंगे, क्योंकि हमारी वाणी तो नकल मार लेंगे, लेकिन ज्ञान को कैसे नकल मारेंगे? ज्ञान के नाम पे सारे अज्ञान लेके बैठे हैं। प्रभाकर शर्मा, अरे आपने अगर सुना होता तो इतनी बात करते ही ना आप। आपने हमारे सत्संग अगर सुने होते तो आप इतनी बात नहीं करते। आपको मैं एक क्लिप भेज दूंगा, 1 मिनट की होगी शायद, जिसमें वो कह रहे हैं कि तेरे सिवा कोई भगवान नहीं है, तू ही है, सब कुछ तू ही है, तेरे बिना कोई भगवान नहीं है। अरे भैया जब तेरे बिना कोई भगवान नहीं है तो फिर राधे राधे क्यों कर रहे हो? ये कौन सा भगवान आ गया फिर? मैं क्लिप भेज दूंगा आपको, देखिए वहां पे क्या बोल रहे हैं। ये हमारा कथन है, ये हमारा ज्ञान है जो हम बोलते हैं कि तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप। अरे तू खुद ही है जो कुछ भी है, तुझे किसी की नाम की जरूरत नहीं है। तुझे किसी राम राम, तुझे किसी श्याम श्याम, तुझे किसी ओम नमः शिवाय, तुझे किसी अल्लाहू अल्लाहू, तुझे किसी कबीर कबीर की जरूरत नहीं है, किसी नाम की जरूरत नहीं है। नंबर दोबारा लिख लीजिए, 9256111007। अगर कोई बाबा ये बोलता है कि तू खुद को पहचान ले, तू ही है, तेरे बिना कोई भगवान नहीं है, वही बाबा अगर किसी को राधे राधे या कोई राम राम नाम जपवाता है तो भाई ये ज्ञान मैच नहीं होता। इसका मतलब ये लाइन कहीं और से उठा के लेके आया है, लेकिन ज्ञान अपना ही दे रहा है जो पहले का है। आप दोबारा से बात करना, अगर आपने महाराज जी से बात करी है ना, दोबारा से बात करना। कोई महाराज जी मेरे दुश्मन नहीं है कि मेरे कोई दुश्मन है, लेकिन अगर वो हमारा ज्ञान सुना रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो फिर पूरे सिद्धांत पे आ जाएं। फिर नकल मार के काम नहीं बनेगा, आधा ज्ञान बता के बात नहीं बनेगी। अच्छे से समझ लो, एक तरफ कहते हैं आत्म ज्ञान भगवत प्राप्ति, दूसरी तरफ मंत्रों के चक्कर में पड़े हुए हैं। बताओ, अरे भाई ये 52 अक्षरी नाम है, चाहे राधे राधे कर लो, चाहे अल्लाह अल्लाह कर लो, चाहे वाहिगुरु वाहिगुरु कर लो, चाहे राम राम कर लो, चाहे कबीर कबीर कर लो, ये सब 52 अक्षरों के द्वारा बने हुए नाम हैं। यानी चाहे मटरी खा लो, चाहे मट्ठी खा लो, चाहे मैदे से बनी कोई भी आइटम खा लो, वो मैदा ही है, मैदा ही है वो। तो इस मैदे से काम नहीं बनेगा, इस 52 अक्षरी जाप से काम नहीं बनेगा। काम किससे बनेगा? आत्मज्ञान से। आत्मा
सत्य सनातन अचल अविनाशी, उसको जानने से काम बनेगा। अच्छे से समझ लो इसको। अब मैं कितना बोलूं कि कितनी कॉपी की है उन्होंने, आप मुझे मैसेज करेंगे, खुद ही समझ जाएंगे। इतना कुछ बोलने के बाद, हमारी कॉपी करने के बाद भी वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो गलती कहाँ कर रहे हैं। बहुत अच्छे संत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वाणी बड़ी शुद्ध है उनकी, लेकिन अभी किसी बाबा जी से, शिव महापुराण वाले बाबा जी से कुछ पंगा हो गया था, तो काफ़ी कटु वचन सुनाए उन्होंने। अच्छी बात है, धर्म के लिए सुनाना भी पड़ता है। धर्म का मतलब ये नहीं कि तुम केवल मीठे मीठे बने रहो, मीठे में कीड़े लग जाते हैं। धर्म के लिए तलवार भी उठानी पड़ती है, अच्छे से समझ लो। लेकिन दोष यहाँ पर है दोनों संतों का कि आपस में बात ना करके कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे, क्या फ़ायदा उसका। अरे तुम भी हिंदू, तुम भी हिंदू, तुम भी वेद पुराण पढ़ने वाले, तुम भी वेद पुराण पढ़ने वाले, दोनों मिलके आपस में बैठ के बात कर लो भाई। कितनी देर लगती है। अगर किसी ने कुछ बोला है तो किसी प्रमाण के साथ बोला होगा ना। और अगला कह भी रहा है कि अगर किसी को शंका है तो आ जाए हमारे आश्रम में, बैठ के बात कर लेंगे, क्या दिक्कत है। कोर्ट कचहरी किस लिए भाई। कोर्ट कचहरी तो घर के मसलों के लिए होती है। भाई भाई में झगड़ा है, जमीन जायदाद का, करो कोर्ट कचहरी। संतों में कोर्ट कचहरी काहे का, किसका किसका क्या काम है कोर्ट कचहरी का। अरे ज्ञान युद्ध है भाई, वो प्रमाण देगा, तुम देखो, तुम्हें जचता है तो अच्छी बात है, नहीं तो माथा टेको। क्योंकि पहली बात तो ये है कि हमारे सब संतों ने सब ग्रंथ पढ़े ही नहीं है। जो कृष्ण जी का पुजारी है वो विष्णु महापुराण पढ़ के बैठ गया, गीता पढ़ के बैठ गया, कहता है हमने सब कुछ पढ़ लिया। जो शिव जी का पुजारी है वो शिव महापुराण पढ़ के बैठा है, शिव सूर्योदय पढ़ के बैठा है, उसको लगता है मैंने सब कुछ पढ़ लिया। वो शिव जी को महान बना के बैठा है कि शिव जी के सामने विष्णु जी ब्रह्मा जी कुछ भी नहीं है। ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गई, एक नीचे भागा एक ऊपर भागा, उसका अंत ना पाया दोनों ने। ब्रह्मा और विष्णु जी दोनों फेल हो गए, अंत नहीं पाया शिव जी का। तो ये सुन के उनको लगता है शिव जी ही परमात्मा है, भगवान है। और जब विष्णु महापुराण पढ़ते हैं तो देखते हैं कि बार बार शिव जी को विष्णु जी बचा रहे हैं, भस्मासुर के आगे भाग रहे हैं, दौड़ लगा रखी है, आके विष्णु जी ने बचाया शिव जी को। वहाँ लगता है कि नहीं नहीं, शिव जी तो कुछ भी नहीं है, असली तो विष्णु जी हैं। विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा पैदा होते हैं और शिव जी पैदा होते हैं। वहाँ लगता है कि विष्णु जी, महाविष्णु ही सबसे बड़े हैं। अब दोनों में टकराव हो जाएगा अगर सत्य को नहीं जानेंगे तो। असल में दोनों ही बड़े नहीं हैं, दोनों क्या तीनों ही बड़े नहीं हैं। एक सोचता है ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को पैदा किया, शंकर जी को पैदा किया, एक सोचता है शंकर जी ने ब्रह्मा और विष्णु जी को पैदा किया, एक सोचता है विष्णु जी ने शंकर और ब्रह्मा जी को पैदा किया, जबकि ये बिल्कुल गलत धारणा है। इन तीनों को किसने पैदा किया वो सोचो। समझे, वो सोचो, इन तीनों को किसने पैदा किया। इसका जवाब तुम्हें कहां मिलेगा, हमारे ही 18 पुराणों में एक पुराण श्रीमद् देवी भागवत पुराण। जिस दिन तुमने श्रीमद् देवी भागवत पुराण पढ़ना शुरू कर दिया, तुम्हारे दिमाग से ये पिक्चर हमेशा के लिए हट जाएगी कि ब्रह्मा जी भगवान है, परमात्मा है, या विष्णु जी परमात्मा है, या शंकर जी परमात्मा है। ये तुम्हारे दिमाग से पिक्चर ही खत्म हो जाएगी।
ये पिक्चर इसलिए चल रही है क्योंकि तुम्हें आगे की कहानी नहीं पता कि इन तीनों से ऊपर कौन है, ये तीनों कहां से आए हैं। अगर ये पिक्चर पूरी देखनी है अगर ये पूरी पिक्चर देखनी है तो 9256111007 इस नंबर पे मैसेज करें और पूरी पिक्चर देखें कि आखिर ब्रह्मा विष्णु महेश जी को पैदा किसने किया। तब तुम्हें समझ में आएगा कि कहानी चल कहाँ रही है और इसका एंड होगा तो होगा कैसे। ये एक ऐसी कहानी है जिसका कोई अंत नहीं है। जन्मों जन्म बीत गए तुम्हें धक्के खाते हुए, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा, पता नहीं कहां कहां धक्के खाने पड़ेंगे। कितने खा के आए हैं और कितने खाते जाएंगे। लेकिन ये दुनिया खत्म होने वाली नहीं है मेरे भाई कि तुम्हें लगे जी मैं मर जाऊंगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम मरोगे तो तुम्हारी दूसरी दुनिया शुरू हो जाएगी क्योंकि तुम मर ही नहीं सकते, तुम मर ही नहीं सकते। सबसे बड़ी बीमारी तुम्हें ये लगी है कि तुम अमर हो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम अमर हो। अगर तुम मर जाते तो सबसे आसान हो जाता काम। ट्रेन के खड़े हो गए सामने, चलो जी काम खत्म, राम नाम सत्य है। अरे भाई ट्रेन के आगे खड़े होने के बाद तुम्हारी स्टोरी चालू हो जाएगी दूसरी वाली एक खत्म और दूसरी चालू। पता लगा इस जन्म में तो फिर भी अच्छे थे, अगला जन्म मिल गया तुम्हें सुअर का, फिर नालियों में दिखोगे नाक घुसा घुसा के खाना खाते हुए। अभी तो फिर भी दाल रोटी चावल खा रहे हो तो भाई अच्छे से समझ लो, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को जिसने पैदा किया है उसका नाम है अलख निरंजन। तुमने नाम लाखों बार सुना होगा, लाखों बार, लेकिन तुमने कभी सोचा नहीं होगा, तुमने कभी पहचाना नहीं होगा कि ये अलख निरंजन है कौन। जिस दिन तुम्हें अलख निरंजन के बारे में पता लग गया ना, तुम्हारे पैरों से जमीन निकल जाएगी। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि बेटा कहाँ फंस गए, ये कहाँ फंस गए तीन लोक में। उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये तीन लोक क्या होता है। अरे तीन लोक एक जेल है, पाप पुण्य दो जाल और सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। ये नहीं बख्शता किसी को, ये केदारनाथ के भक्तों को भी निपटा देता है। 4 लाख भगत निपट गए, समझ लो। नैना देवी में भक्तों को निपटा दिया, 250 बंदा मर गया वहां पे, समझ लो अच्छे से। ये किसी को नहीं बख्शता। जो तुम लोग बोलते हो ना अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। देखना जाके कैसे कैसे एक्सीडेंट होते हैं, चिथड़े उड़े पड़े होते हैं सबके, किसी को ना बख्शता ये। समझ लो, किसी को नहीं बख्शता ये काल निरंजन महा अन्यायी। सुर नर मुनि धर धर खाई, सुर नर मुनि धर धर खाई। किसी को नहीं बख्शता ये। सुर यानी देवी देवता, नर यानी आम इंसान, मुनि यानी भक्ति करने वाले तपस्वी, उनको भी नहीं छोड़ता, किसी को नहीं छोड़ता। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं छोड़ता, सबको गटक जाता है। अच्छे से समझ लो,
अभी किसी बाबा को पता ही नहीं है ये काल है कौन। ये सारे बाबा केवल तुम्हें राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी तक ही सीमित रखते हैं, क्योंकि इनको पेट का धंधा लगा हुआ है। इनको माया कैसे मिलेगी? बहुत शातिर चाल है काल भगवान की, और उसी काल से जंग है इस बार, निकलंक अवतार की, कल की अवतार की। आप अपने बाबा से जाके पूछना, बाबा जी राम जी आए रावण को मारने के लिए, कृष्ण जी आए कंस को मारने के लिए, कल्कि आएंगे किसको मारने के लिए? तब तुम्हें समझ में आएगा कि बाबा जी के पास कितना ज्ञान है। हाँ, हमारे सत्संग सुने होंगे अगर, तो खूब अच्छे से जवाब देंगे तुम्हें, बढ़िया वाला। समझ लो अच्छे से, जो कल्कि भगवान आएंगे वो तुमसे पूजा पाठ नहीं करवाएंगे, वो तुम्हारी पूजा पाठ छुड़वाएंगे। ये समझ लो अच्छे से, क्योंकि उनका काम है पूजा पाठ छुड़वाना, उनका काम है आत्म ज्ञान समझाना। समझ लो अच्छे से। और वो किसको मारेंगे, चलो पहले पूछ ही लेना, तब बात करेंगे इसके ऊपर कि कल्कि अवतार किसका संहार करेंगे। ये सवाल है मेरी तरफ से, आप उन बाबा जी से पूछ के आना, फिर आपसे बात करेंगे।